हाँ, तो आज मैं आपको एनसीईआरटी का जो सेकंड पेज है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th का जो है चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका जो सेकंड पेज है वो पढ़ते हैं हम। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो पाउडर जैसा वाइट पाउडर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मतलब हमें क्या मिला, रिएक्टेंट हमारे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, हमें हमें प्रोडक्ट में मिला हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट पाउडर दिख रहा था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने दो एक्टिविटी दी यहाँ पर, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 1.2 और 1.3। पहले 1.2 को पढ़ते हैं हम। देखो, टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड इन दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब होता क्या है यहाँ पर, मैंने ये जो टेस्ट है वो किया है, लेड नाइट्रेट को अगर हम लेंगे और उसमें क्या पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर येलो पीपीटी बनता है। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, येलो सॉलिड पार्ट नीचे आपको दिखेगा, येलो सॉलिड पार्ट। तो जो येलो सॉलिड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड, जो येलो पार्ट बनता है। तो होता क्या है, जब इन दोनों को मिक्सअप करते हैं हम, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमें मिलता है येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट मतलब येलो सॉलिड पार्ट मिलता है नीचे बीकर के लास्ट में। क्या मिलता है, बीकर के लास्ट में मिलता है येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब येलो प्रेसिपिटेट मिलता है तो उससे उससे हम बता सकते हैं यहाँ पर प्रेसिपिटेट क्या बना। वो जो येलो प्रेसिपिटेट होता है वो होता है हमारा लेड आयोडाइड। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.3 में जाते हैं हम। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, add dilute hydrochloric acid and sulfuric acid in this, handle the acid with care. Do you think observe anything happen around the zinc granules? Does the contact flask or test tube, is there any changes in its temperature? तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें क्या लेना है, जिंक ग्रेन्यूल लेना है, जिंक ग्रेन्यूल। और उसको क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क में लेना है या टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं। फिर हमने उसमें क्या ऐड करना है, या तो हम दो एसिड मिला सकते हैं, या तो डाइल्यूट एसिड मिला सकते, या सॉरी, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला सकते हैं और या सल्फ्यूरिक एसिड मिला सकते हैं। डाइल्यूटेड का मतलब यहाँ पर होता है उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो कम होगा, उसके साथ हम वाटर ऐड कर देंगे उसके साथ। ठीक है, तो जो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो उसको रखना है हमें। तो हमने इसको क्या करना है, बहुत धीरे से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत हार्मफुल होता है, हमारी स्किन को क्या कर देता है, जला देता है, इरिटेट करता है हमारी स्किन को। इसीलिए उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। और उसमें जिंक ग्रेन्यूल मिला दिया तो होगा क्या यहाँ पर, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम यहाँ पर इस एक्टिविटी को करते हैं तो होता क्या है, जब जिंक को हम डाइल्यूटेड HCl के साथ या H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। हाइड्रोजन गैस ऊपर आते हुए हमें दिखती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या हो जाता है, अगर आप बीकर को आप हाथ लगाओगे तो वो गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बीकर। तो बीकर या जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया है तो आप उसको बाहर से हल्का सा हाथ लगाओगे तो वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, हम इन दोनों चीज़ों से समझे क्या, इसमें तो हमारे पास येलो कलर निकला, इसमें मैंने कहा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और बाहर से बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या समझाना चाहते हैं ये, तो यहाँ पर देखते हैं हम। From the above three activities, we can see that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या चीज़ें चेंजेस आएंगे वो देख रहे हैं। चेंज इन स्टेट, ऐसा हो सकता है कि स्टेट में चेंज आए। आपने लिक्विड चीज़ मिलाई लेकिन आपको क्या दिख रही है, गैसेस दिख रही है। आपने तो कोई गैस नहीं मिलाई थी, लेकिन आपने जब उन दोनों को मिक्स किया तो आपको क्या दिख रहा है, गैस दिख रहा है। ठीक है, अब चेंज इन कलर, या तो कलर चेंज हो जाएगा। आपने जैसे हमने यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड और क्या मिलाया था हमने, लेड नाइट्रेट मिलाया था, तो उसमें कैसा कलर चेंज हो गया था, येलो कलर का हो गया था। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मैंने आप अभी ये एग्जांपल में बताया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। चेंज इन टेम्परेचर, मैंने बताया बीकर को आप बाहर से हाथ लगाओगे कि तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें अगर आपको दिखती है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस।
वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपको पता है, आप बहुत जगह देखते हो, हाँ यार कुछ टाइम पहले ऐसा था, जैसे लोहे को बाहर रख दो आप, कुछ टाइम पहले वो नॉर्मल रहता है लेकिन उसके बाद आप रेड कलर का हो जाता है। या हमारा कोई ऐसी चीज़ कोई भी चीज़ होगी हमारे पास, जैसे कील वगैरह हो जाएंगी या लोहे हो जाएंगे, तो आपने देखा होगा उनका कलर चेंज होने लग जाता है। ठीक है, तो कलर चेंजेस होने लग जाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे इधर उधर हमारे आसपास क्या हो रही है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमने इसको इसमें यही पढ़ना है। ठीक है, कैसे कैसे हम उनका सिंबल वगैरह यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, इसी को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो अब आप लोग देखोगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ sentences from is quite long. It can be written in short form, and the simplest way to this to write in the form of word equation. The word equation for the above reaction would be, देखो अब होता क्या है यहाँ पर, ये बोलना क्या चाह रहा है, सपोज हमने, मुझे पता है मैग्नीशियम, और मैंने मैग्नीशियम रिबन को ये किया, जलाया, तो वहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, अब जो इस साइड वाला आप ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो होता है यहाँ पर, जो जो यहाँ पर ये वाला होता है, देखो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो मेरा है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मतलब जो हमें पहले जो चीज़ें आपस में रिएक्शन करी है उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बाद में प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम इसने कैसे करके लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब हमने किन किन चीज़ों को मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ऑक्सीजन को मिलाया। उसके बाद हमें क्या मिला, देखो ये साइन बताता है कि इसके बाद रिएक्शन का क्या हुआ। तो ये साइन जो होता है, ये वाला साइन, तो ये बताता है हमें कि रिएक्शन का इसके बाद क्या हुआ, कि मतलब प्रोडक्ट क्या बना। तो इसके जो राइट हैंड साइड है वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बार बार बड़ा लिखने से अच्छा है, ज़्यादा बड़ा लिखने से अच्छा है हम छोटे में भी बता सकते हैं कि आपका क्या हुआ, यहाँ पर क्या बना। देखो अब इतने छोटे से स्टेटमेंट में मैं समझ जा रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब आपको मैं पूछूंगा रिएक्टेंट इसमें क्या क्या है, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैं कहूँगा यहाँ पर बना क्या, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतनी छोटी इक्वेशन से हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पर हुआ क्या। या तो मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट पढूं, या मैं केवल इसको देखूं, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा अगर हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन हम वर्ड इक्वेशन ज़्यादा इजी हो जाती है। आई बात समझ में। तो क्या करते हैं इसमें, वर्ड इक्वेशन। अब आगे पढ़ते हैं हम, देखो द सबस्टांस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। द न्यू सबस्टांस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। देखो जिन जिन मैंने अभी यही बताया आपको, जिनका हम क्या कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, जिनसे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। लेकिन जो नया सबस्टांस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट कह देते हैं। अ वर्ड इक्वेशन शो चेंजेस ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस थ्रू एन एरो प्लेसेस बिटवीन देम। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड एंड प्लस between them, and similarly product are written on the right hand with the plus sign between them. The arrow points toward the product and show the direction of reaction। देखो अब जो ये एरो है, एरो बताएगा, ये एरो सपोज ये एरो बताता है कि रिएक्शन किधर को हो रही है, इधर को हो रही है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से, अगर सपोज ऐसा बनाते हैं एरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन रहा है। लेकिन अगर केवल ऐसे करके है, तो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट मेरे कौन कौन से हो गए, मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अगर मुझे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दो है ना यहाँ पर, तो उन दोनों को दिखाना पड़ेगा, तो किससे दिखाऊंगा, प्लस साइन से दिखाऊंगा। और जो रिएक्टेंट होते हैं वो कहाँ है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अगर मुझे यहाँ प्रोडक्ट मेरे दो बन रहे होते, सपोज मेरे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बन रही होती, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस और हाइड्रोजन गैस भी लिख देता, सपोज कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी लिख देता, आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं। जो एरो बता रहा है कि एरो ये बताता है कि किससे क्या बन रहा है।
तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, तो केमिकल इक्वेशन ज़्यादा ईजी हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो समझ आ गया। अगर आप इसको, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपनी बुक उठा के आप इसको रीड करोगे तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जब रीड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें इससे सीखने को मिलता है कि प्रॉपर लाइन टू लाइन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीडिंग आपको बहुत अच्छा बनाएगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आपको इसमें बहुत अच्छा बनाऊँ। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कि दो हमने एक्टिविटी पढ़ी, दूसरा हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना। केमिकल इक्वेशन क्यों लिखते हैं, वर्ड में डायरेक्टली क्यों मेंशन नहीं करते। वर्ड हमारे पास क्या बता देता है, मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन केमिकल इक्वेशन केवल इतने से ही मैं वही चीज़ समझूंगा जितना कि मैं उन वर्ड्स को पढ़ के। तो यहाँ पर भी इसीलिए हम क्या करते हैं, काफ़ी बड़ी इक्वेशन को लिखने के लिए ये ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद आपको।